राम राम सभी को। आज हमारा इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है रेशियो चैप्टर की। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रपोर्शन का। हमारे कुछ 5-6 क्वेश्चन ही हमारे बचे हुए हैं जो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए उसको लास्ट की वीडियो में रखे हैं मैंने संभाल के। कब करते हैं उनको हम सॉल्व। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक पार्टी है, एक पार्टी हॉल है, ठीक है, कि ये आपका एक पार्टी हॉल है, ठीक है, समझ लो ये आपका एक पार्टी हॉल है। उसके अंदर कुछ लोगों ने पहन रखी है आपकी रेड ड्रेस और ब्लू ड्रेस, ठीक है। मैं ब्लू को ब्लू से लिखता हूँ और रेड को रेड से लिखता हूँ। ये कुछ लोगों ने ब्लू ड्रेस पहन रखी है और कुछ लोगों ने रेड ड्रेस पहन रखी है, ठीक है। और अब बोला है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू टू द वुमेन इन रेड, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे कि जो मैन है, ठीक है, मैन और एक सेकेंड यार रुक जाओ, इसके लिए अलग कलर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये पहले यहाँ लिखता हूँ रेशियो किसका दिया है, मैन का दिया है और ये वुमेन्स का दिया है। फिर आपका रेशियो दिया है मैन इन रेड और वुमेन इन ब्लू। एक दोबारा मैन और वुमेन का रेशियो दिया है। फिर एक रेशियो दिया है तुम्हारा मैन इन टोटल नंबर ऑफ ब्लू, मतलब मैन और वुमेन दोनों का, और फिर मैन और वुमेन दोनों का, ठीक है। ये रेशियो दिया है। हम इसको हम पहले लिखते हैं ब्लू वाले कौन कौन से हैं। पहला आपका रेशियो है मैन इन ब्लू, जो मैन ब्लू वाले हैं। फिर आपका जो यहाँ पे वुमेन्स ब्लू वाली हैं। फिर ये दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके ये ब्लू वाले हैं और बाकी बचे अब सभी रेड हैं। ये वुमेन्स इन रेड, ये मेंस इन रेड, मेंस इन रेड, वुमेन्स इन रेड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको अब समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक पार्टी हॉल में कुछ लोगों ने ब्लू ड्रेस पहन रखी है और कुछ लोगों ने रेड ड्रेस पहन रखी है। तो ब्लू वाले में भी मैन और वुमेन दोनों मिक्स है और रेड के अंदर भी मैन और वुमेन दोनों मिक्स है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला है कि इनका जो रेशियो है, ऐसे मैन जिन्होंने ब्लू पहन रखा है और ऐसी वुमेन जिन्होंने रेड पहन रखा है, उनका रेशियो 3:7 है। और ऐसे मैन जिन्होंने रेड पहन रखा है और ऐसी वुमेन जिन्होंने ब्लू पहन रखा है, उनका रेशियो है 2:1। और टोटल बोला हुआ है कि जितने लोगों ने ब्लू पहन रखा है, मतलब ब्लू में मतलब मैन भी हैं वुमेन भी हैं, और जितने रेड पहन रखा है मैन भी हैं वुमेन भी हैं, उनका रेशियो क्या है 35 और 76। अब देखो यहाँ हमें कोफिशिएंट मानने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशियो में दिया है और रेशियो में ही आंसर पूछा है, कोई हमसे रियल वैल्यू नहीं दी गई है। तो अब हमें ये बताओ कि हमारी जो वैल्यू है किस किस की वैल्यू, ठीक है, हमारी जो ये वैल्यू है हमारी बराबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मैन ब्लैक की, तो मतलब हमें एक कोफिशिएंट तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लेते हैं कोफिशिएंट अपना एक्स और ये वाई, और एंड में बताऊंगा एंड के अंदर इसको हम किस तरीके से कर सकते थे। आई थिंक थोड़े इसके ऑप्शंस गलत हैं। ये तो इसका इसने सम ही लिख रखा है, इन दोनों का ये सम ही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको ऐसे कर देता हूँ ब्रैकेट में कि ताकि इनका सम दिख जाए। इनका सम लिखा हुआ है, मुझे इसकी नीड नहीं थी लिखने के लिए, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब देखो मैन इन ब्लू की वैल्यू क्या है 3x, और मैन वुमेन इन ब्लू की वैल्यू क्या है 1y। ऐसी मैन इन रेड की वैल्यू क्या है 2y, और मैं वुमेन इन रेड की वैल्यू क्या है 7x। इसका हो गया 35 और 76। क्या कर देंगे, क्रॉस इनटू कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 210 और 18 228, और ये 76y, कितना हो गया 70y, और ये कितना हो गया 35, 210 और 35 आपका हो गया 245x। अब y वाले एक तरफ, और ये क्या आ जाएगा 6y, क्योंकि 76 में से ये हो जाएगा माइनस, और ऐसे ही 245 में से 2228, कितना हो जाएगा 17x। तो x और y का हमारा रेशियो आ गया 6/17,
ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, मतलब हमसे नंबर ऑफ मैन और वुमेन, मतलब जो लोग, जो मैन ब्लू में भी हैं और जो मैन रेड में भी हैं, और जो वुमेन्स ब्लू में भी है और जो वुमेन रेड में भी है, उनका रेशियो पूछा है। तो देखो मैन ब्लू में क्या वैल्यू है 3x, और मैन रेड में उसकी वैल्यू क्या है 2y, और वुमेन ब्लू में वैल्यू क्या है सिर्फ y, और मैन वुमेन की रेड में वैल्यू क्या है 7x। तो अब इनकी बस वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा ये 3 6 18, और y की वैल्यू क्या है 17, तो 17 2 34, ऐसी y की वैल्यू 17, और ये कितनी हो गई 7 6 42। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई है 52 और 59। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यू रेशियो की, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका क्या था, अभी देखो ये भी क्या है हमारा मैन वुमेन सबका मिला के टोटल है ये। इसमें भी क्या है, इसमें मैन वुमेन जो रेड में है और ब्लू में है चारों हैं, टोटल है। टोटल कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 1 1 1, ट्रिपल 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ भी क्या है मैन, दोनों मैन और दोनों वुमेन्स, यहाँ भी टोटल क्या आ रहा है इनका 1 1 1। तो इसका मतलब हमसे टोटल लेके, टोटल तो पूछा था, मतलब जो आंसर होता या तो वो 1 1 1 होता, या इसका फैक्टर होता, या तो 1 1 1 आंसर होता, या उसका कोई फैक्टर होता जो रेशियो को ऐड करने पे आता। अब देखो इनको रेशियो पे ऐड करने पे 98 आ रहा है, इनको 83 आ रहा है, इनको 119। तो एक ही तो ऐसा ऑप्शन था जिसमें जिनको प्लस करने पे 1 1 1 आ रहा था, और यहाँ भी इनको ऐड करने पे 1 1 1 ही आ रहा था। तो हमें इसका सब सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी, हम यहीं से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। देखो यहाँ भी पूछा हुआ है क्वेश्चन इसी रेशियो में। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि पहले दिया हुआ है कि रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ टू रेशियो दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, और पास फेल के बारे में है, मतलब ये टोटल दिया हुआ है कि जितने बॉयज़ पास हुए हैं और जितने बॉयज़ फेल हुए हैं, जितनी गर्ल्स पास हुई हैं और जितनी गर्ल्स फेल हुई हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास दैट ऑफ हु फेल। अच्छा ये तो बॉयज़ टू गर्ल्स का दिया हुआ है, ठीक है, ये बॉयज़ और गर्ल्स का दिया हुआ है, और यह दिया हुआ है पास का। तो मतलब जो बॉयज़ पास हुए और जो गर्ल्स पास हुई, ये उसका रेशियो है। और ये जो बॉयज़ फेल हुए और जो गर्ल्स फेल हुई, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला देखो रेशियो है जो, और एक रेशियो किसका दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास, नंबर ऑफ बॉयज़ हु फेल, मतलब बॉयज़ का रेशियो पास और बॉयज़ का रेशियो फेल, 3 रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, हमें देखो ये जो स्टार्टिंग का रेशियो दिया हुआ है ये 3 और 5 वाला, ये क्या दिया हुआ है कि जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, मतलब बॉयज़ में जो पास भी हुए हैं फेल भी हुए हैं, गर्ल्स में जो पास हुई हैं फेल हुई हैं, उनका रेशियो है 3 और 5 का। ठीक है, ऐसे ही हमें दिया हुआ है जो पास हुए हैं फेल हुए हैं, मतलब पास में बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, और फेल में जो बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, उनका रेशियो दिया है 7 और 3 का। और एक रेशियो दिया सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे बॉयज़ जो पास हुए हैं और जो बॉयज़ फेल हुए हैं। ठीक है, हमें किसका रेशियो निकालना है, गर्ल्स का निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको करेंगे इक्वल। देखो यहाँ भी चारों हैं टोटल, तो यहाँ भी चारों हैं टोटल, तो मतलब इनका टोटल क्या रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो इसका टोटल क्या आ रहा है 8 और इसका आ रहा है 10, बराबर तो नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, इसको बराबर करेंगे किससे, इसको 5 से इंटू और इसको 4 से इंटू। ये कितना हो जाएगा 3 पंजे पूरा 15, 5 पंजे 25, इसको दोनों को 5 से इंटू कर दिया। ऐसे ही ये 4 से इंटू पूरा, 7 तिया 21 और 3 चौक 12। तो ये रेशियो अब बदल गया। अब ये बताओ आपको यहाँ कितना दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे टोटल बॉयज़ जो पास हुए हैं और फेल हुए हैं वो कितना है 15, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं वो 3, तो इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये
5। अब ये हो गए। अब हम निकाल सकते हैं गर्ल्स का बारे में। यहाँ से हम गर्ल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मतलब हमें निकालना है कितनी गर्ल्स पास हुई हैं और कितनी गर्ल्स फेल हुई हैं, उनका हमें रेशियो निकालना है। अब ये बताओ, ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें, चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बॉयज़ पास, गर्ल्स पास, बॉयज़ फेल, गर्ल्स फेल। तो टोटल हमारा यही है, मैंने ये रेशियो यहाँ लिख दिया आपका। ये रेशियो क्या आया मेरा, ये नया आ गया रेशियो 21 और 12। अब देखो बॉयज़ जो पास हुए हैं, ये हमारे पास ये वैल्यू है बॉयज़ पास और बॉयज़ फेल। बॉयज़ पास हुए हैं यहाँ पे 10 और टोटल है 21। तो गर्ल्स कितनी होंगी यहाँ पे, 11 होंगी। जो गर्ल्स पास हुई हैं वो कितनी होंगी यहाँ पे हमारे पास, सही लिखा है, सॉरी 7 चौक 28 होगा यार, एक सेकेंड, यहाँ ये 7 चौक 28 होगा, तो ये भी आपका आ जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ये हैं, तो ये कितनी बची होंगी, 18 बची होंगी गर्ल्स। गर्ल्स कितनी बची होंगी, 18। तो यहाँ कितना आ जाएगा, गर्ल्स आ गई आपकी 18। तो ऐसे ही बॉयज़ जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो ये 5 बॉयज़ फेल हुए हैं, तो टोटल 12 है। तो ये कितनी होगी गर्ल्स, गर्ल्स हमारे यहाँ पे 7 होंगी। तो ये कितनी आ गई, 7। तो रेशियो क्या आ गया, गर्ल्स पास और गर्ल्स फेल का 18:7। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल को बराबर किया है और रेशियो के थ्रू ही अपने आंसर को निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये टी वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है। अब ये देखो यहाँ पे हमें 2 रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, 2 रेशियो किस तरीके से दिए हैं वो देखो। एक बोला, इसने बोला एक टी का ब्लेंडेड है, मतलब मिक्सचर है, 3 बैरल है, उसमें 3 तरह की टी रखी है। एक तो आपकी ट्री है चाय जो असम से आई है, एक आपकी है दार्जिलिंग वाली, और एक आपकी है नीलगिरी की। नीलगिरी की जो हिल्स है वहाँ से आई है। उनका रेशियो क्या है, 2:3:1। वो इस रेशियो में एक कंटेनर में मिक्स है। उसने बोला एक और कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कौन कौन सी टी है, दार्जिलिंग की और ये नीलगिरी की और आपकी किसकी है, कांगड़ा वैली की। आपकी कांगड़ा वैली की किस रेशियो में है, 5:4:3 में। उसने बोला इक्वल, इफ़ इक्वल वेट ऑफ बोथ ब्लेंडेड एंड मिक्सड टुगेदर। मतलब उसने बोला है दोनों का हमें इक्वल मिक्सचर लेना है। तो देखो यहाँ टोटल कितना आ रहा है, यहाँ टोटल 5 और 9 12, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 6। क्या ये बराबर है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उनको बराबर करना पड़ेगा। हमें दोनों का इक्वल इक्वल पार्ट लेना है तो पहले वो बराबर तो होने चाहिए। तो इसको कर देंगे 2 से इंटू, ये हो जाएगा 12। तो मतलब ये सभी रेशियो हो जाएंगे 2 से इंटू, ये कितना हो जाएगा 4, ये 6 और ये 2। अब होगा इक्वल, अब ले लो उनका रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे किसके ले, सब हमें सबका लेना है। ठीक है, अब इसने बोला एक इक्वल करना है और एक मिक्सचर बनाना है, तो जिसमें से हमें वेट निकालना है कांगड़ा वैली का। तो अब देखो हमें इसका मिक्सचर असम का, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा। पहले हमारे पास असम कितनी है, 4 है, तो 4 का 4। दार्जिलिंग पहले 6 है और यहाँ पे 5, टोटल कितनी हो गई 11। ऐसे नीलगिरी पहले यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, कितनी हो गई 6। और कांगड़ा कितनी है 3 के 3। उसने बोला है अगर ये पूरी 1 kg के बराबर है, 1 kg के बराबर, तो 1 kg बराबर रेशियो में कितना ही है, 8 4 10, 10 और 14 कितना 24 के बराबर है। निकालना किसका है हमारा, कौन सा, वेट ऑफ कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैसे भी आंसर पे हम पहुँच तो अभी नहीं चुके हैं, निकालना पड़ेगा। तो ये कट गया इसका 8 से 8 को डिवाइड कितना आ गया 125 ग्राम। तो मतलब इस पूरे मिक्सचर में अगर ये 1 kg का मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें कांगड़ा वाले की वैल्यू कितनी होगी 125 ग्राम, इस रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था जो हमने पहले छोड़ा था। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ये मिसलेनियस में, तो मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया है, वहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो आप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरीके का आपका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपके पास 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब आपके पास 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने राइट किए होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत किए होंगे। ठीक है, तो उसने बोला है कि आपको हर एक राइट मार्क्स पे
4 मार्क्स मिलता है। जो भी है राइट क्वेश्चन करोगे 4 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हमारे कंपटीशन एग्जाम में चलते हैं, सही पे नंबर मिलते हैं और उस पर कट जाते हैं। तो उसने बोला टोटल अ कैंडिडेट स्कोर 400 मार्क्स, मतलब ये सब करने के बाद हम उसके आए हैं 400 मार्क्स आए हैं। तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो हम मानते हैं कि इस कितने एक्स क्वेश्चन सही किए थे, तो टोटल गलत कितने किए होंगे, 160 माइनस एक्स किए होंगे। ठीक है, 160 माइनस एक्स किए होंगे। और क्वेश्चन में ये कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या पता कुछ क्वेश्चन छोड़े हों, पहले इसमें लिखा ही हुआ है कि रॉन्ग आंसर और एन अनआंसर्ड अटैम्प्ट क्वेश्चन। तो मतलब या तो तुम छोड़ दो या तुम आंसर छोड़ दो या तो गलत कर दो, तब भी तुम्हारा 1 नंबर कटना ही कटना है। तो मतलब उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, नहीं किए होंगे तब भी वो नंबर कटना ही कटना है। तो हमने ये मान लिया। तो हमने बोला अगर हमारा 1 क्वेश्चन करता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, तो उसने एक्स क्वेश्चन किए होंगे तो एक्स का मार्क्स मिले होंगे। तो उसका 1 मार्क्स कटता है कितने पे, जितने उसने क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे। रॉन्ग क्वेश्चन हमारे ये है, टोटल मार्क्स कितने मिल गए उसको 400। कितना हो गया 4x। इसको ओपन करेंगे, माइनस का 160, माइनस माइनस अंदर इंटू क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 400। ये कितना हो जाएगा 5x और ये 400 प्लस कितना हो गया 160। 5x की वैल्यू कितनी आ गई 560, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 112। मतलब उसने 112 क्वेश्चन एग्जाम में सही किए थे, ऑप्शन नंबर सी। और पूछता कितने गलत किए थे, तो 160 में से 112 सही किए तो कितने गलत किए 48 गलत किए होंगे, रॉन्ग किए होंगे। हमसे पूछता तो हमारा आंसर होता 48। चलो ठीक है, तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन थे रेशियो के, यहाँ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी से पार्ट चलेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो हमारा रेशियो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब हम करेंगे अपने प्रपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पार्ट से। जब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।